वेलकम बैक गाइस। आईपीएल के लिए ना अब कुछ ही दिन रह गए बस। अब आईपीएल आने वाला है, तैयारियां चल रही हो। कहते हैं ना तूफान से पहले की जो शांति होती है वो अभी भी चल रही है कि यार थोड़ा सा ना जो बिल्डअप बन रहा है ना आईपीएल का, बड़ा खतरनाक बन रहा है। लेकिन सबसे पहले बिल्डअप पता है कहां से बनता है? सबसे पहले बिल्डअप बनता है टीवी एड से। तो आईपीएल की पूरी अपडेट यहां पर आपके साथ लेकर आए, जो आज के दिन की अपडेट जो चल रहा है, जो बाजार में है, वो आपके साथ लेके जुड़े। तो सबसे पहले आते हैं टीवी एड के साथ, क्योंकि यार आईपीएल में ना हमने पिछले कुछ वक्त में देखा है कि जो टीवी एड रहे बड़े फालतू से रहे, बड़े बकवास से रहे। मतलब उसको देख के लगता है कि यार ये क्या बना दिया। लेकिन स्टार स्पोर्ट्स, क्योंकि हम हमेशा ब्रॉडकास्टर की बात करते हैं, कई बार उनको घेरते भी हैं, कई बार सवाल उठाते हैं, कई बार आपको पता है बहुत कुछ करते हैं, लेकिन ये जो एड है, क्योंकि इस बार ना एक तारीफ हो रही है। जो एड आपने देखा होगा, ऑब्वियस सी बात है आप देख रहे होंगे, और एड की जो स्क्रिप्ट है ना वो बड़ी अच्छी है। मतलब इसकी लाइन अगर आप देखें, इसके स्क्रिप्ट उठा के देखें, मतलब हर कोई ना हमेशा ये ढूंढता है कि यार एड में ना कुछ ऐसा हो जो पब्लिक थोड़ा कनेक्ट करे, रिलेट करे। इस बार जो स्टार स्पोर्ट्स ने एड बनाया है, टू बी ऑनेस्ट बड़े अच्छे हैं। मतलब देख के ना दिल को थोड़ा सुकून से मिला कि यार चलो एक अच्छा ऐड है, एक अच्छा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो। आपको याद आएगा बहुत पहले मुझे जो ऐड की बात कर रहा था, जैसे वोडाफोन के ऐड होते थे, जूजू वगैरह आपको याद आएंगे। वो जो ऐड होते थे ना वो बड़ा फील गुड टाइप के होते थे। तो अब जाके ना एटलीस्ट आप ये बोल सकते हो कि पिछले कुछ टाइम में ना जो आईपीएल के एड्स होते थे वो बड़े अजीब से होते थे यार। मतलब ऐसा देख के लग रहा था कि यार इतना बड़ा ब्रॉडकास्टर है, क्या कर रहा है। लेकिन फाइनली इस चीज में आपको स्टार स्पोर्ट्स को 10 आउट ऑफ 10 देने पड़ेंगे कि एटलीस्ट उन्होंने ना एक अच्छी सोच के साथ अच्छे ऐड बना रहे हैं। तो सबसे पहले तो यही है, क्योंकि जब आप आईपीएल देखते हो तो सबसे पहले जब उसका माहौल बनता है, भोकाल बचता है ना, तो ये ऐड ही सामने आता है। क्योंकि मैचेस तो अभी होंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है 28 मार्च से होंगे, बट जो सबसे पहले आपकी नजर पड़ती है वो टीवी पे पड़ती है कि यार चल रहा क्या है। तो ऐड जिसके लिए स्टार स्पोर्ट्स को 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन अब आते हैं दूसरी अपडेट पे। दूसरी अपडेट पता है क्या है? काव्या मारन की। अब पिछले कुछ दिनों में आपने ये तो देख लिया कि काव्या मारन यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद ने जब से वो अबरार को लिया है, तब से ना थोड़े लफड़े चालू हो गए। और सोशल मीडिया पे तो यार मतलब जिस तरह मतलब बैशिंग हुई है, ट्रोलिंग हुई है, वो बड़ी खतरनाक लेवल पे हुई है। और कुछ चीजें आप कह सकते हो सही भी है, कुछ चीजें आप कह सकते हो गलत भी है। सही इसलिए कह सकते हो कि यार जब आपको पता है कि पाकिस्तान प्लेयर से थोड़ा चल रही है चीजें, इंटरनेशनल लेवल पे हम मजबूरी में खेलते हैं, या जो भी कह लो आप, आईसीसी टूर्नामेंट्स खेलते हैं, लेकिन क्या जरूरत थी उसको लेने की। लेकिन फिर अगर वही थोड़ा पहले और जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इट्स केवल एसआरएच है या केवल इन्होंने खरीदा है। आप इससे पहले अगर और भी जाएंगे तो जब हमारा बांग्लादेश से लफड़ा चल रहा था, तो अंबानी साहब की टीम में जब हमारा आईएल T20 चला था, वहां पे शाकिब भी खेल रहा था। फिर और अगर आप बात करो तो ऐसा तो नहीं है कि दुनिया भर की T20 लीग्स में हमारे जो ओनर्स है वो और कहीं नहीं होते, वो भी हर जगह होते हैं। जैसे कि आपको याद है कि केकेआर के जो ओनर्स है वो सीपीएल में भी है, मतलब केकेआर मतलब शाहरुख खान, तो उनकी टीम में भी वहां पाकिस्तान के प्लेयर खेलते हैं। लेकिन चूंकि मामला ट्रेंडिंग है, मामला हाईलाइट है, तो चीजें चल रही है। तो इसको लेके अपडेट ये आ रही है कि यार जब आप ऐसी कोई हरकत करते हो, जैसे एसआरएच का ऑलरेडी यार वो सीएसके वाला लफड़ा भी चल रहा है, ये वाला लफड़ा भी हो गया, तो सीएसके ने ना मतलब एक अलग सी बैटल छेड़ दी है आईपीएल से पहले। तो सीएसके के साथ ये भी हो सकता है कि कुछ जो उनके साथ ब्रांड्स जो है ना एसोसिएट है, अभी इसकी ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पर ऐसा है कि कुछ लोग क्या होता है ना, कई बार अगर आपकी बदनामी होती है कि यार ये चीजें खराब है, ये चीजें खराब है, तो ब्रांड्स आपसे हटना चाहते हैं। और ये आपको याद होगा, ये आमिर खान के साथ हुआ था। आमिर खान जो एक्टर थे उनके साथ हुआ था, और उनके साथ स्नैपडील होता था, और कुछ उनका विवादित बयान आया था, स्नैपडील हट गया था। तो कुछ चीजें ना ऐसी होती हैं जो हम आए दिन देखते हैं, बट लेट्स सी इस पर आगे क्या होता है। ये चीजें अभी कहना बड़ा मुश्किल है, पर ऐसा हो सकता है कि कुछ बड़े बड़े ब्रांड जैसे उनके साथ जुड़े हैं वो साइडलाइन हो जाए, अपने आप को हटा ले। फिर तीसरा आते हैं केविन पीटरसन पे। यार केविन पीटरसन यार दुनिया भर की T20 लीग जाते हैं, लगातार आप देखते हैं उनको, सुनते हुए कि यार वो कमेंट्री भी कर रहे होते हैं। लेकिन आईपीएल आपको याद आएगा पिछले बार का आईपीएल, दिल्ली क्या अच्छा कर रही थी, सब कुछ अच्छा था। लेकिन केविन पीटरसन का थोड़ा सा आपको वो भी याद आएगा, केएल राहुल वाला। क्योंकि जब केएल राहुल बैटिंग कर रहे होते थे इंडिया के लिए, तो केविन पीटरसन ने कुछ कमेंट्री में कहा था, केएल राहुल ने उनसे मस्ती मजाक भी किया, कुछ उनको छेड़ा भी। फिर बीच में जब आईपीएल रुक गया था, तो 2 हफ्ते के लिए केविन पीटरसन छुट्टी मनाने चले गए थे, तो केएल राहुल ने बोला, हाँ भाई आप ही कैसे हो जिसको मतलब अगर आईपीएल रुकता है तो प्लेयर्स तो यहाँ पे बैटिंग करे, आप बढ़िया छुट्टी करो। तो ये सारी चीजें हुई थी। लेकिन अब पता है क्या निकल कर आ रहा है कि केविन पीटरसन इस बार जो दिल्ली है उसके लिए मेंटोर का जो रोल है वो नहीं निभाएंगे। तो ये एक चीज और है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं जब आप सोशल मीडिया वाले पेजेस देखते हो, इन टीमों के आप सर्च करते हो, ढूंढते हो, तो उसमें ना बहुत सारी खबरें, बहुत सारी आपको ऐसा केविन पीटरसन के साथ मस्ती मजाक, बहुत सारी चीजें, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ऐसी कुछ बातें कह जाते थे कि यार ये विकेट ऐसी दे रहे हो, बॉलर्स की तो कुटाई कुटाई है। तो कई बार वो एक बनता था। लेकिन इस बार केविन पीटरसन का तड़का नहीं होगा, पर खैर इतना फर्क भी नहीं पड़ता केविन पीटरसन हो या ना हो, बट एक अपडेट है। अब आगे बढ़ते हैं।
आईपीएल की जर्सी आ गई है। पहले आपको दिखाते हैं विराट कोहली, क्योंकि ना आप जब ये जर्सी देखेंगे तो आप बोलेंगे यार ये विराट कोहली तो ऐसा लग रहा है एकदम ब्लैक स्पाइडरमैन काइंड ऑफ दिख रहे हैं। तो विराट कोहली को अगर आप देखेंगे बोलेंगे यार ये क्या जर्सी है यार, मतलब मस्त है, बट ये देखने में अच्छी लग रही जर्सी। और टू बी ऑनेस्ट इस जर्सी को अगर आप देखेंगे और टीम खेले तो उसको 10 आउट ऑफ 10 मिलेगा, यार ये क्या जर्सी है। बट आई थिंक ये किसी फैन ने बनाई है, ये ओरिजिनल जर्सी नहीं है। ओरिजिनल जर्सी चूंकि आ चुकी है वो आपको दिखा देते हैं कि ये है ओरिजिनल जर्सी। ये ओरिजिनल जर्सी है जो इस बार की है। नथिंग, जो आपको पता है पहले यहाँ पे कतार एयरवेज होता था तो अब वो हट चुका है, अब यहाँ पे नथिंग है, फिर यहाँ पे ऊपर सन फार्मा दिख रहा है। ऑब्वियसली बात है और भी चीजें आती रहती हैं। तो ये फाइनली एक आरसीबी की जर्सी, क्योंकि आप देखते हैं ना कि जब आईपीएल की टीम में उठाते तो उसमें आरसीबी की जर्सी को हमेशा रखा जाता है कि यार ये ना एक हमेशा टॉप के लेवल की जर्सी हमेशा रखते हैं। एक हमेशा लुक वाइज आप देखेंगे जिसको हमेशा पसंद किया जाता है, फील किया जाता है कि यार हाँ इनमें ना थोड़ा जर्सी को लेकर कुछ अलग सोचा जाता है, कुछ क्रिएटिव। जैसे हम बिग बैश में देखते हैं यार, बिग बैश की जर्सियां क्या शानदार होती है। तो मतलब आईपीएल में अगर आप किसी चीज की बात करते हैं तो शायद वो आरसीबी को वहां पिक किया जाता है। अब आते हैं अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं कि जो दो दानव है, ये इंडियन दानव है, ये बाहर के दानव नहीं है। जैसे हम बात करते हैं ना दो दानव जो एसआरएच वाले, ये इंडियन दानव है। इंडियन दानव कौन है? एक यशस्वी जायसवाल और दूसरे कौन है? वैभव सूर्यवंशी। और वैभव यार मतलब वो क्या पटाखा है भाई, पूरे बिहार को उसने हिला के रखा है। तो ये दोनों जो है ना ये अब ज्वाइन कर चुके हैं। ये जो कैंप है आप कह सकते हैं लगातार जो है राजस्थान का कैंप है, राजस्थान से खेलते हैं। और इस बार ना संजू होंगे, पहले तो बटलर भी होते थे वो भी नहीं होंगे। तो अब ना इस बार इनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी, बहुत ज़्यादा इन पर चीज़ें डिपेंड करेगी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई इस बार ये जो दो है ये अगर ऊपर से सेट करके देंगे, और ये वो दो लड़कों में वो बात है, क्योंकि एक को इंडियन टी20 सेटअप में वापस आना है और दूसरे को इंडियन टी20 सेटअप में आना है। मतलब यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली बात है इंडियन टी20 सेटअप का दरवाजा ठटकाएंगे, वहीं वैभव बोलेगा यार मैं अगर कम उम्र का हूं तो क्या हुआ यार, मैं जो आज की क्रिकेट खेलता हूं मैं भी तो डिजर्व करता हूं। तो ये भी एक चीज आपको देखने को मिलेगी। फिर आगे बढ़ते हैं, केकेआर पे आते हैं। केकेआर यार मतलब सबसे ज्यादा अगर दुख की बात है ना तो केकेआर की टीम ही है। लेकिन खुशी की बात पता है क्या है? थोड़ी सी खुशी की बात है, ज्यादा नहीं है, वो है अजिंक्य रहाणे। अब अजिंक्य रहाणे को आपको दिखाता हूं। केकेआर की ना लगी पड़ी है भाई, हर्षित राणा इंजर्ड है, फिर मुस्तफिजुर वाला लफड़ा हुआ था। मुस्तफिजुर से पहले आपको पता है वो केकेआर की वजह से पूरा वर्ल्ड कप हिल गया। तो वो सारी चीजें चलो ठीक है, उन्होंने मुजरबानी को लेके आया, लेकिन यार मुजरबानी, उमरान मलिक, हर्षित ये सबसे बॉलिंग करा के अगर आईपीएल जीता तो बड़ी हैरान करने वाली। लेकिन कप्तान साहब कौन है? अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने बस हेयर कट करवाया, क्योंकि यार आजकल ट्रेंड है, जो भी बाल कटवाता है, चाहे वो विराट हो, चाहे वो ईशान हो, चाहे वो और कौन कौन है यार, दुनिया भर के लोग तो बाल कटवाते हैं। मतलब आप नाम गिनने आएंगे, एम एस धोनी यार, एम एस धोनी है, सिराज की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, अभिषेक की बात कर दी है, शुभमन गिल की बात कर दी है। तो पहले क्या होता था कि अब ये जो चीजें होती थी नॉर्मल होती थी, लेकिन अब जो बाल कटवाता है वो सबसे पहले कहाँ आता है? सोशल मीडिया पर आता है। तो अजिंक्य रहाणे ने भी डाल दिया कि भाई इस बार ना अपन इस हेयर कट से आईपीएल खेल रहे होंगे। केकेआर का तो नहीं पता, पर अपना हेयर कट देख लो। लास्ट है जो अपडेट है वो है हेजल गॉड की। हेजल गॉड इसलिए इनको कहा जाता है क्योंकि आरसीबी की ना जब डूबती नैया होती है ना तो उसको सहारा जो मिलता था ना हेजल गॉड का मिलता था। इनको यार मतलब इनको तो फैंस से भी पूछा था कि आपको हेजल गॉड बोलते तो कैसा लगता था। उन्होंने बोला यार ऑब्वियसली बात है, अगर आप अच्छा करते हैं तो आपको अच्छा ही लगता है। और आरसीबी पिछला जीती जो है, बट सबसे बड़ी बात है ना कि यार जो पिछला जीती है उसमें इस लड़के को, क्योंकि बॉलर्स को तो आपको पता है इंडिया में क्या इज्जत है, बॉलर्स को तो हम कभी काउंट ही नहीं करते। हम जब भी बोलते हैं ट्रॉफी जीत गए तो बैटर, हम जब भी बोलते हैं ट्रॉफी जीत गए तो बैटर। शायद बहुत रेयर लोगों को यह भी पता होगा कि आईपीएल का फाइनल का मैन ऑफ द मैच कृणाल पांड्या हो, बट लोगों को हमेशा ये लगेगा भाई बैटर बैटर बैटर। तो बॉलर्स की जो इंडिया में इज्जत है वो है तो, बट जिक्र कोई नहीं करता, बात कोई नहीं करता। ऐसे हेजलवुड का है। हेजलवुड यार जो क्रिकेट समझता है, जानता है, वो जानता है कि आरसीबी के लिए ये बंदा बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं होगा। पर फिलहाल इनकी अपडेट ये है कि भाई इनको अभी तक कोई भी एनओसी, क्योंकि ये लगातार अपने फिजियो के साथ काम कर रहे हैं। इनका जो इंजरी का कंसर्न हुआ था, अकिलीज की जो इनको तकलीफ है, उसके बाद ये लगातार क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ है। और ऑब्वियसली बात है वर्ल्ड कप भी मिस किया इन्होंने। वर्ल्ड कप मिस किया तो ऑस्ट्रेलिया भी खैर बाहर हो गई। और आप समझ सकते हो, रिलेट कर सकते हो, ऑस्ट्रेलिया हॉट फेवरेट टी20 वर्ल्ड कप के लिए थी, ये बंदा नहीं था तो बाहर। और बॉलिंग कितनी जरूरी है ये आपको पता चलता है। बैटर आप कुछ भी कर लो, ये बात अलग है कि बैटर की बैटिंग की वजह से ही कहीं ना कहीं जो है ऑस्ट्रेलिया टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई थी, पर बॉलिंग को आप कभी नहीं कर सकते। आरसीबी जब पिछले सीजन में जब जब लग रहा था कि अब इनका हाथ से गेम निकल गया है, ऐसा आपको इवन राजस्थान का गेम याद आएगा, 12 गेंद पे 18 रन चाहिए थे, तो ये बंदा आता है और मैच निकाल के देता है।
तो हेजलवुड का अभी भी कोई अपडेट नहीं है, तो ये सबसे बड़ी टेंशन है कि उनको ना जो एनओसी नहीं है कोई भी उनके पास अभी तक, तो वो आएंगे नहीं आएंगे, बड़ी टेंशन है। क्योंकि ऑलरेडी ना कुछ चीजें ऐसी चल रही है, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप में कुछ खिलाड़ी लेट गए, जैसे साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स हैं, वेस्ट इंडीज प्लेयर्स थे, जो लेट गए ना उनके साथ प्रॉब्लम है, वो लेट आएंगे तो थोड़ा सा जुड़ने में भी तकलीफ। तो इस बार को जो आईपीएल है, मतलब अभी वक्त है, अभी वक्त है, अभी टाइम है, लेकिन हो सकता है स्टार्टिंग के ना कुछ मैचेस, और मैं तो उम्मीद यही करूंगा कि यार हेजलवुड खेले, क्योंकि एटलीस्ट एक कॉन्टेस्ट देखने को मिलता है। बट लेट्स सी आगे कुछ क्या होता है, लेकिन फिलहाल अभी के लिए इतने ही। ऐसी और भी अपडेट्स हम आपके साथ लगातार देख के जुड़ते रहेंगे। फिलहाल चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।